फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी स्टॉक में इस वीडियो में बताता हूं दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, ज़्यादातर सारे मेजर IT कंपनीज जितने भी उनके आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री वाइज कंपनी के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि मतलब उनकी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को भी कंपनी बहुत ही मुश्किल से बीट करता हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बहुत सारे कंपनी के ऊपर बहुत ही प्रेशर है और उनको जो US और यूरोप में वहाँ पर उनका मार्केट बहुत ही स्लो डाउन चल रहा है और उनका इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है। इसलिए इन कंपनी को ज़्यादा आपको अगर आप देखेंगे इनका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कवर करने के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सो उनमें से अगर आप देखेंगे इन्फोसिस में भी सेम है, TCS में भी सेम है, विप्रो में भी सेम है और LTI अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो उनमें से अगर आप देखेंगे एक कंपनी आज जो अपने रिजल्ट्स को लेके आए हैं वो है HCL टेक्नोलॉजी। सो देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो नंबर्स है आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट मतलब एक्सचेंजेस पर। और सो जो भी रिएक्शन है आपको कल आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। सो अगर आप देखेंगे कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है जो भी 18 रुपीज़ का अपने शेयर होल्डर्स को, और रिकॉर्ड डेट आपको 7 मई को देखने को मिल जाता है। सो अगर किसी को डिविडेंड के लिए स्टॉक बाय करना है तो आपको 7 मई के पहले इस स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड कोई हमारा मेन मोटिव नहीं है दोस्तों, हमारा मेन मोटिव है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिविडेंड तो आपको साइड में मिल ही जाता है, अगर कंपनी स्ट्रांग है तो वो सब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों कि नंबर्स कैसे हैं देखते हैं। सो सबसे पहले जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं वो आपको रुपीस इन क्रोर्स में देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर सीक्वेंस देख सकते हैं जो कि आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं कि कंपनी का टोटल इनकम कैसा है। सो अगर आप कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे जो कि 28,915 इस क्वार्टर में है, पिछले क्वार्टर में 28,816 था और एक साल पहले आपको 2759 देखने को मिल जाता है। मतलब ईयर ऑन ईयर आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा मतलब थोड़ा सा ही ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। सो देखते हैं कंपनी के उसके बाद एक्सपेंसेस कैसे हैं, क्योंकि खर्चे भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके देखते हैं कैसे एक्सपेंसेस है। सो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 23,646 देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में 22,942 था और एक साल पहले आपको 21,864 देखने को मिल जाता था। मतलब ईयर ऑन ईयर भी आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जो कि इनकम माइनस एक्सपेंस, उसको देखेंगे तो 5,269 देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 5,800 था और एक साल पहले आपको 5,195 देखने को मिल रहा है। मतलब आप अगर खर्चे मतलब आपको इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिट में गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको एक्सपेंस मतलब एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह सब होने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं जो कि 3,995 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 4,351 था और एक साल पहले आपको 3,981 देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही मुश्किल से बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में गिरावट होता हुआ देखने को मिल जाता है। सो बोल सकते हैं कि नंबर फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने को बताया था, क्योंकि जो वहाँ जो इनका जो मेन बिजनेस सेगमेंट्स जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है यूरोप एंड US, वहीं पर आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इसीलिए कंपनी में आपको ज़्यादा मतलब रेवेन्यू भी फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। सो अगर रेवेन्यू फ्लैट हो गया तो खर्चे तो फिक्स रहेंगे, कुछ खर्चे तो फिक्स रहेंगे, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इनकम कम है, एक्सपेंसेस थोड़ा परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रोफेशन ज़्यादा हो रहा है। सो प्रॉफिट में आपको थोड़ा कुछ मार खाता हुआ देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप EPS देखेंगे, बेसिक EPS जो कि 14.72 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 16 था और एक साल पहले आपको 14.7 देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे
कि इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे IT एंड बिजनेस सर्विसेज जो इनका मेन है, सो वहाँ पर आप देख सकते हैं 21,199, पिछले क्वार्टर में 20,409 और एक साल पहले आपको 19,632 देखने को मिल जाता है। मतलब रेवेन्यू आपको मतलब हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको सेम थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज देखेंगे तो 4,500, 4,600, 4,200 देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट होता हुआ देखने को मिल जाता है। और HCL सॉफ्टवेयर बिजनेस अगर आप देखेंगे, इनमें सेम 2,700 इस क्वार्टर में, 3,300 पिछले क्वार्टर में, 2,700 एक साल पहले। सो ईयर ऑन ईयर आपको इसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें आपको गिरावट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो अगर आप देखेंगे फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको फ्लैट ही बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर। सो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले के हिसाब से नंबर्स कैसे हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो जो इनके जो कॉम्पिटिटर्स है सभी के आपको सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप इन्फोसिस और विप्रो को कंपेयर करें उनको तो ईयर ऑन ईयर बीट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। इन्फोसिस तो ठीक है, उनकी अदर इनकम के एडजस्टमेंट तो आपको नंबर्स बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन असल में अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा था इन्फोसिस में। विप्रो में तो ऑलमोस्ट गिर चुका था। सो उनके हिसाब का अगर देखेंगे तो HCL टेक तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा तो एटलीस्ट ग्रो आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 10-15 करोड़ का। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे जो मार्केट का एस्टिमेट्स था उसको कंपनी मिस करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत दूसरे मतलब अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं। सो एज पर ET प्राइम अगर आप देखेंगे, ET इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से, उनके हिसाब से थोड़ा मिस होता हुआ देखने को मिल जाता है। उनका हिसाब से आता कि अराउंड 4,080 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगा करके उनका एस्टिमेशन था, लेकिन कंपनी ने अर्न किया है ऑलमोस्ट 3,995। सो आपको ऑलमोस्ट 100 करोड़ के नज़दीक आपको प्रॉफिट में गिरावट मतलब कम देखने को मिल जाता है। सो शॉर्ट टर्म वाले शायद गुस्सा हो सकते हैं, जो देखना पड़ेगा जब मंडे को जब मार्केट खुलेगा उसी के दिन आपको ये सब देखने को मिल जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सो अगर आप आज का स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो दिन सुबह में तो आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद आप स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा था। ऑलमोस्ट 1.81% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। सो जैसे इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका मेन मोटिव होता है कि 5 साल में पैसा डबल करके देना। सो उनके हिसाब से तो कंपनी 158% की ग्रोथ आपको 5 साल में अर्न करके देता हुआ देखने को मिल जाता है। और मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड कर देता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट में तो थोड़ा सा आपको प्रेशर ही देखने को मिल रहा था, उसी के हिसाब से आपको स्टॉक में भी आपको सिमिलर आज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो नंबर्स दिखाए हैं उनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ HCL टेक का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। IT इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है उनमें आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो HCL टेक उससे बचकर नहीं जा सकता, वो भी सेम ट्रेंड को फॉलो ही करेगा। उसके बाद अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स जो कि 40,000 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। अगर डेट देखेंगे तो ना के बराबर आपको ऑलमोस्ट 190 करोड़ का डेट है, बहुत ही छोटा सा डेट आपको देखने को मिल जाता है। और कैश एंड कैश बैलेंस देखेंगे तो आपको 6,200 करोड़ का कैश देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप कंपनी का जो डिविडेंड हिस्ट्री है, सो अगर आप देखेंगे 2023 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हुआ देखने को मिल जाता है। इसको अगर आप काउंट करेंगे 12, 10 और 18, ऑलमोस्ट आपको 58 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिल जाता है। सो बहुत ही हाई डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देता है और हर क्वार्टर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता हुआ देखने को मिल जाता है। ये पॉसिबल तब है जब कंपनी अच्छा खासा कमाई करती हो और अपने शेयर होल्डर्स को उसको जो एक्सेस होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर उसके बाद अगर और एक न्यूज़ देखेंगे, HCL टेक और स्टेट बैंक का आपको पार्टनरशिप होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि HCL सॉफ्टवेयर के लिए। सो अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सो उन्होंने भी HCL टेक का बिजनेस करता हुआ देखने को मिल जाता है। सो क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनको भी मालूम है कंपनी कितनी स्ट्रांग है अपने सेक्टर में, इसीलिए लोग इतने बड़े पार्टनरशिप इनके साथ करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।